नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर हम डिस्कशन करते हैं या सोचते हैं कि धनतेरस पर हमें सोना चांदी या कोई भी और इम्पोर्टेंट या प्रेशियस मेटल जो है वो खरीदना चाहिए। बिकॉज जब भी हम कोई प्रेशियस मेटल खरीदते हैं धनतेरस के दिन, तो ये मान्यता है कि हमारे जीवन में वेल्थ एंड अबंडेंस का जो सोर्स है, जो फ्लो है, वो बना रहता है, वो कंटिन्यू बना रहता है आगे लंबे समय तक। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हम सभी व्यक्तियों को एक जैसे मेटल्स या धातु सूट नहीं करते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनतेरस के दिन जब हम शॉपिंग करते हैं और हम अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो ये है कि वेल्थ को इंक्रीज करना या प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करना, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना होगा कि हमें कौन सी राशि को, यानी लगन राशि को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लगन राशि की बात हो रही है। किस लगन राशि को किस प्रकार का मेटल सूट करता है, उसी अनुसार आप वो खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो पहला मेटल है वो है गोल्ड। और नॉर्मली गोल्ड की जो सेल है वो बहुत बढ़ जाती है इस समय पे, धनतेरस के समय पे। गोल्ड जो है वो सूर्य यानी सन के द्वारा कंट्रोल्ड मेटल है। सन इज द रूलर ऑफ गोल्ड इन एस्ट्रोलॉजी। और क्योंकि सन इज वेरी हॉट, तो गोल्ड ऑल्सो इज ए वेरी हॉट मेटल। तो जब भी हम गोल्ड को पहनते हैं तो हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। अब ये गोल्ड हमें किस राशि के व्यक्तियों को पहनना चाहिए या खरीदना चाहिए? ये उन राशि के व्यक्तियों को खरीदना चाहिए जो सूर्य के यानी सन के फ्रेंड राशि के व्यक्ति हैं। यहाँ पर सूर्य के तीन प्रमुख मित्र हैं, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति। तो तीनों जो राशि के जो लगन राशियां जो इनके कंट्रोल में आती है प्लैनेट्स के, उनको यहाँ पर गोल्ड सूट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो राशि है वो मंगल की राशियां हैं, यानी एरीज और स्कॉर्पियो। ये दोनों राशियां मंगल की हैं। एरीज और स्कॉर्पियो को, दोनों को ही यहाँ पर गोल्ड खरीदना या रखना सूट करता है। साथ ही में यहाँ पर सिंह राशि यानी लियो राशि को भी सूट करता है, बिकॉज लियो राशि इज रूल्ड बाय सन। जो इसका जो खुद ही रूलर है गोल्ड के, तो लियो राशि को डेफिनेटली गोल्ड विल बी सुटेबल। साथ ही में चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि भी यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन बनाती है गोल्ड के साथ, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य भी पक्के मित्र हैं, यानी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड फाइनली जुपिटर की जो दो राशियां हैं, सैजिटेरियस और पाइसेस, ये दोनों राशियां ही यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो धनु राशि है उसको ज्यादा फेवर करता है गोल्ड लेना एज कंपेयर टू पाइसेस। बिकॉज पाइसेस की जो हम लगन कुंडली बनाते हैं तो जो सूर्य है वो छठे भाव यानी एक त्रिषणा या एक त्रिक भाव को रूल करते हैं। तो नॉर्मली जो मीन राशि के, मीन लगन के व्यक्ति हैं उनको इतना सूट नहीं करता। लेकिन जो धनु राशि के जो व्यक्ति हैं उनको गोल्ड जरूर सूट करेगा। साथ ही में बात करते हैं किन राशियों को यहाँ पर गोल्ड बिल्कुल भी सूट नहीं करता या उन्हें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, दो प्रमुख ग्रह हैं जो यहाँ पर सूर्य के शत्रु माने गए हैं ज्योतिष में। एक तो है शनि और दूसरे हैं शुक्र। तो इन दोनों ग्रहों की जो राशियां हैं, शुक्र की दो राशियां टॉरस और लीब्रा, और शनि की दो राशियां केप्रिकॉन और एक्वेरियस यानी मकर और कुंभ राशियां। इन इन चारों राशियों को गोल्ड बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। दे शुड अवॉइड बाइंग गोल्ड और कीपिंग गोल्ड इन देयर हाउस। तो इन लोगों को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो राशियां हैं जो मैंने बात चर्चा की है, फायर एलिमेंट्स की राशियां और साथ में कर्क राशियां, उनको यहाँ पर गोल्ड पहनना और रखना सूट करेगा। गोल्ड के किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आप या तो गोल्ड का कॉइन खरीद सकते हैं, गोल्ड की कोई ज्वेलरी आइटम्स बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। बिकॉज इट्स द, इवन दो गोल्ड बॉन्ड इज नॉट एग्जैक्टली गोल्ड, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट गोल्ड में यानी सूर्य की टेरिटरी वाले एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी ये गोल्ड बॉन्ड्स भी आपको सूट करेंगे। दूसरा जो मेटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जाता है खरीदने के लिए वो है सिल्वर। और सिल्वर जो है यानी कि चांदी, सिल्वर इज कंट्रोल्ड बाय मून यानी चंद्रमा। क्योंकि मून एक शीतल ठंडा प्लेनेट है, कोल्ड प्लेनेट है, तो सिल्वर भी हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में एक ठहराव, एक कोल्डनेस लेके आता है, एक शांति लेके आता है। तो कोल्ड नेचर का प्लेनेट है, हमारे जीवन में वाटर कंपोनेंट को बढ़ा देता है, इमोशनल एनर्जी को बढ़ा देता है। एंड इट इज सुटेबल फॉर सर्टेन राशिज। चंद्रमा के यहाँ पर दो जो हैं
कुछ ग्रह परम मित्र हैं, उनकी राशियों को सिल्वर पहनना या खरीदना सूट करेगा। एक तो चंद्रमा की खुद की राशि है यानी कर्क राशि, उनको यहाँ पर सिल्वर विल बी क्वाइट सुटेबल। दूसरे सूर्य भी यहाँ पर चंद्रमा के मित्र हैं, तो सूर्य की जो राशि लगन राशि होगी वो है लियो राशि, तो उनको भी यहाँ पर जो सिल्वर है वो खरीदना और पहनना सूट करेगा। तीसरा ग्रह जो चंद्रमा का मित्र है वो है मरक्यूरी यानी बुध ग्रह। तो मरक्यूरी की दोनों राशियां जेमिनाई यानी कि मिथुन और वर्गो यानी कन्या राशि। तो चार राशियां हो जाती है यहाँ पर जो जिनको सूट करेगा सिल्वर। कर्क राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, इन चारों राशियों को सिल्वर पहनना और खरीदना सूट करेगा। ऐसी कोई भी बाकी जो राशियां हैं उनके लिए कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है सिल्वर की, क्योंकि चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है। तो बाकी राशि वालों को ऐसा कोई नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि दे कैन नॉट वियर सिल्वर, बट मोस्ट बेनिफिशियल जो है वो इन चार राशियों के लिए सिल्वर रहेगा। सिल्वर की जब आप खरीदारी करते हैं तो सिल्वर को आप या तो सिल्वर कॉइन के रूप में खरीद सकते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी भी बनती है, वो ज्वेलरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं। किचन के यूटेंसिल यानी जो बर्तन यूज करते हैं हम अपने खाने के लिए, उनमें आप यूज कर सकते हैं सिल्वर को। साथ ही में आजकल सिल्वर के दिए भी आते हैं, घर के जो होम डेकोरेशन के आइटम्स है वो भी सिल्वर के बने हुए हैं। तो वो आप सिल्वर के अकॉर्डिंगली सूट, अगर आपको सूट करता है सिल्वर तो यू कैन बाय दीज थिंग्स विच आर मेड ऑफ सिल्वर। तीसरा यहाँ पर प्रमुख मेटल है जो कि प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में नहीं आता, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष की पर्सपेक्टिव से, वो है कॉपर यानी कि तांबा। धनतेरस के दिन देखिए यहाँ पर जो गोल्ड एंड सिल्वर है जो कि प्रेशियस मेटल्स हैं, दे आर नॉट दी ओनली वंस विच कैन ब्रिंग वेल्थ टू यू। वेल्थ इज कनेक्टेड नॉट टू दी प्रेशियस मेटल्स बट बाय द रूलरशिप ऑफ दिस प्लैनेट्स। मतलब ये जो ग्रह आपकी कुंडली में क्या रोल और कौन से भावों को रूल करते हैं, किन भावों पे कंट्रोल करते हैं, उसके आधार पर हमें मेटल यानी धातु का कनेक्शन बनाने की जरूरत है। तो कॉपर जो है, तांबा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो मेटल है दिस इज कंट्रोल्ड बाय मार्स यानी मंगल ग्रह से कंट्रोल है। तो मंगल ग्रह के जो यहाँ पर मित्र हैं वो है चंद्रमा, सूर्य और साथ ही में बृहस्पति। तो इनकी जो राशियां हैं वो है कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये चार राशियों के लिए कॉपर आइटम्स विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। अब जो मंगल की दो राशियां हैं यानी एरीज और स्कॉर्पियो, क्योंकि मंगल खुद ही इनको रूल करते हैं, लेकिन मंगल का जो दूसरा यहाँ पर भाव कंट्रोल में आता है वो है एक त्रिक भाव। मेष लगन के लिए जो है मार्स इज द रूलर ऑफ 8th हाउस ऑल्सो, एंड स्कॉर्पियो के लिए मार्स इज रूलिंग द 6th हाउस। अब ये 6 और 8 दोनों ही त्रिक भाव है। तो कॉपर जो है नॉर्मली इन दो राशियों के लिए उतना सुटेबल नहीं है, इवन दो ये रूल तो मार्स के द्वारा ही है, बट फिर भी हम इसको एरीज और स्कॉर्पियो के लिए अवॉइड करें। लियो, कैंसर, सैजिटेरियस और पाइसियन जो है उन वो तांबे की वस्तुएं या कोई भी आइटम्स खरीद सकते हैं, घर में रख सकते हैं। दो जो राशियां हैं जिनको तांबे की वस्तुएं सूट नहीं करेंगी वो है मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या दोनों राशियां जो है वो मरकरी से कंट्रोल्ड हैं, एंड मरकरी इज द एनिमी ऑफ मार्स। तो मरकरी मार्स का कनेक्शन जो है वो एक शत्रुता का है, तो इसलिए यहाँ पर मरकरी की दोनों राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी तांबा सूट नहीं करेगा। जो लोग तांबा खरीदना चाहते हैं, कॉपर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए जो आइटम्स हैं वो है कॉपर के यूटेंसिल यानी कॉपर के बर्तन भी आते हैं। कॉपर की जो आइडल्स हैं, जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी कॉपर की बन के आती हैं। कॉपर का कलश भी आता है जिसमें हम जो जल है उसको स्टोर करके रख सकते हैं या उससे हम जल ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये सब आइटम्स आप कॉपर के रिलेटेड खरीद सकते हैं जिन राशियों को कॉपर सूट करता है। चौथा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य, और जो कांस्य है वो कंट्रोल्ड है मरकरी द्वारा। सो मरकरी की जो दो राशियां हैं मिथुन और कन्या, उन दोनों को ही ब्रॉन्ज आइटम सूट करते हैं। साथ ही में जो मरकरी के मित्र हैं यानी टॉरस एंड लिब्रा जो कि वीनस की राशियां हैं, और शनि की दो राशियां कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, इनको भी ब्रॉन्ज सूट करता है। जो कुंभ राशि है शनि की, वहां पर शनि जो है, मरकरी जो है अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं, तो कुंभ राशि वालों को नॉर्मली ब्रॉन्ज आइटम्स उतने सूट नहीं करते हैं जितने मकर राशि वालों को करते हैं। तो एक्वेरियंस को दे शुड नॉर्मली नॉट वियर ब्रॉन्ज आइटम्स और नॉट बाय ब्रॉन्ज आइटम्स एज सच।
कर्क राशि वालों के लिए ब्रॉन्ज जो है वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज मरकरी एंड मून की जो रिलेशनशिप है वो एनिमी की है। तो कर्क राशि वालों को दे शुड अवॉइड बाइंग ब्रॉन्ज आइटम्स। अगर आप ब्रॉन्ज आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो ब्रॉन्ज आइटम्स में जो सबसे अच्छी चीजें मिलती हैं, जो काफी ऑस्पिशियस हैं, वो हैं देवी देवताओं की जो आइडल्स हैं, जो स्टैचूज जो बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो ब्रॉन्ज की बहुत ऑस्पिशियस क्वालिटीज रखती हैं। साथ ही में ब्रॉन्ज के यूटेंसिल यानी बर्तन भी आते हैं, ब्रॉन्ज के डेकोरेटिव आइटम्स भी आते हैं, जैसे लैम्प्स हो गए, स्टैचूज हो गए, बेल हो गई, जो घंटियां, बड़ी बड़ी घंटियां होती हैं, वो भी आप घर पे रख सकते हैं ब्रॉन्ज की बनी हुई। तो ये सब क्वालिटीज आप ब्रॉन्ज के कनेक्शन में कर सकते हैं। एंड फाइनली एक और आइटम है जिसको हम मेटल के तौर पे समझ सकते हैं, इवन दो धनतेरस पे ये मान्यता नहीं है कि हमें ये खरीदना चाहिए, बट स्टिल दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी मेटल्स की लिस्ट में आते हैं। वो है आयरन और लेड। आयरन यानी लोहा और लेड यानी सीसा। जो लोहा है वो है शनि द्वारा कंट्रोल्ड, और सीसा यानी लेड जो है वो है राहु द्वारा कंट्रोल्ड। तो इन दोनों ग्रहों की, राहु और शनि, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज बहुत मैच करती हैं, तो इनके दोनों के यहाँ पर कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, धनतेरस पर ये दोनों ही चीजें नहीं खरीदी जाती, लेकिन अगर फिर भी आपको खरीदना है और आपकी कुंडली में शनि और राहु एक अच्छी स्थान में है, धन भाव के स्थान को कंट्रोल करते हैं, तो आप ये आइटम्स खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी लोहे की वस्तु खरीदें तो वो कास्ट आयरन की बनी हो, यानी कि वो मेल्ट करके बनाई गई हो, ना कि रॉट आयरन। रॉट आयरन इज मोर ऑफ द जो हाथ से बनाई जाती है, कास्ट आयरन से जो मेल्ट करके बनाई जाती है। अब लोहा और सीसा किस राशियों को सूट करेगा? वो करेगा जो शनि की मित्र राशियां हैं। एक तो शनि की खुद की राशियां यहाँ पर मकर और कुंभ, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस दोनों को यहाँ पर सूट करता है लेड एंड आयरन। और साथ में शुक्र की दो राशियां टॉरस एंड लीब्रा। टॉरस और लिब्रा जो है, यानी वृषभ और लिब्रा यानी तुला राशियां, यहाँ पर शनि जो है वो योगा कारक ग्रह यानी राजयोग ग्रह बन जाते हैं। तो लोहा लेने से आपकी जीवन में शुभता आती है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मली माना जाता है आयरन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस, बट क्योंकि ये राशियां हैं, ज्योतिष में शनि और शुक्र की बहुत अच्छी कनेक्शन है, बहुत अच्छी मित्रता है, तो टॉरस और लिब्रा लगन के व्यक्तियों को लोहे की या सीसा लेने की वस्तुओं को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अब किन राशियों को अवॉइड करना है? वो राशियां हैं कैंसर यानी कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शनि के शत्रु हैं। लियो यानी सिंह राशि, अगेन सूर्य एंड सैटर्न आर एनिमीज। और साथ में मंगल की दोनों राशियां एरीज एंड स्कॉर्पियो, बिकॉज शनि जो है वो मंगल को पसंद नहीं करते। तो इस कारणवश ये जो राशियां हैं, इनको जो लोहा है वो अवॉइड करना चाहिए खरीदना। अब किस प्रकार की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं लोहे से बनी हुई? नॉर्मली वो वस्तुएं जो आपकी एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। लोहा जो है वो ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं रखता ज्योतिष के आधार पर। तो जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ की यूज की जो चीजें हैं, यूटिलिटी की चीजें हैं, वो आप खरीद सकते हैं जो लोहे की बनी है, जैसे कि हथौड़ा हो गया, हैमर्स हो गए, या स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर हो गए। इस प्रकार की चीजें आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये जो जितनी भी हमने बात की है, ये जो धातु हैं, ये ज्योतिष के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी राशि के आधार पर उचित चयन करिए और देखिए कि आपको किस प्रकार के ग्रह और राशियां सूट करती हैं। उसके आधार पर आप अपने धनतेरस पर शॉपिंग और परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज क्लैरिटी मिली होगी अबाउट मेटल्स, अबाउट धातु, और किस प्रकार की धातुएं आपको नॉट जस्ट ऑन धनतेरस बट लॉन्ग टर्म में सूट करती हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। नमस्कार।